नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर का किला सोनारगढ़ कहलाता है, जिसका निर्माण रावल जसेल ने 1155 ईस्वी में करवाया था। ये दुर्ग सर्वाधिक बुर्ज यानी 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सोनार दुर्ग है। 2.5 साके के लिए ये प्रसिद्ध है। चूरू का दुर्ग किसने बनवाया? तो दोस्तों चूरू का दुर्ग 1739 में आपके बनाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया था। 1814 ईस्वी में जब बीकानेर के आक्रमण के समय गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे, उस समय आपके शासक कौन थे? ठाकुर शिव सिंह शासक थे। ये आप बात याद रखेंगे। जब बीकानेर के आक्रमण के समय जब गोला बारूद है वो आपके चूरू के दुर्ग में कम पड़ गए, तो दोस्तों उस समय शासक कौन थे? शिव सिंह थे। तो उन्होंने है वो चांदी के गोले वो आपके दागे थे। अगला है, गुबारा, नुसरत, नागफली और गजक क्या है? तो दोस्तों ये है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। गुबारा, नुसरत, नागफली और गजक। मेहरानगढ़ दुर्ग में लंबी मार करने वाली तोपों में प्रमुख है किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां। अन्य तोप है गुबारा, नुसरत, नागफली, गजक, कड़क बिजली और दुर्गानी, बगस वाहन, मीर बख्श, रहस्य कला, मनोहर और बिच्छू बाण। ये सभी क्या है? जोधपुर दुर्ग में रखी गई तोपों के नाम हैं। मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ किले में स्थित है मामादेव कुंड। अब आपको बताना है बरसात के देवता किसे कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में देखें तो मामादेव कुंड, कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, जाली रानी का मालिया, 12 खंभों की छतरी यानी कुंवर पृथ्वीराज जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है की छतरी है, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर है, मामादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर है, बादल महल 2 मंजिला है, वेदी मंदिर जो जैन मंदिर है वो भी है, 52 देवी मंदिर यानी एक ही परिसर में 52 मंदिर स्थित है। तो ये सभी कहाँ पे स्थित है? कुंभलगढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है यानी पहाड़ी किले की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों भैंसरोडगढ़ है वो पहाड़ी किले की श्रेणी में नहीं आता। भैंसरोडगढ़ है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये चंबल और वामिनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी पर, मेहरानगढ़ चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, तारागढ़ गढ़ बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो खैराबाद है वो कौन से दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खैराबाद रखा? सिवाना दुर्ग को जीतकर। सिवाना दुर्ग का नाम रखा था खैराबाद, जबकि चित्तौड़ दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? यानी जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा था। राजस्थान के दुर्ग व शहरों के परिवर्तित नाम यदि देखें तो चित्तौड़ दुर्ग 1303 रावल रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग जीतकर उसका नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा। सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था, 1308 में आक्रमण किया था। जालोर दुर्ग 1301 में आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दुर्ग को जीतकर जलालाबाद रखा था। उदयपुर 1568 अकबर द्वारा उदयपुर का नाम महमूदाबाद कर दिया गया था। आमेर 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम द्वारा आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया था। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मेहरानगढ़ है वो मयूर की आकृति होने के कारण, मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति आपके मयूराकार होने के कारण मयूर ध्वज कहलाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा करवाया गया था। इसके यदि प्रमुख स्थल देखें तो चोखेलाव यानी चोखेलाव महल, मामा भांजा की छतरी, रानीसर तालाब और चामुंडा माता का मंदिर यानी इस किले के अंदर ये स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है चीकू, गाजर, आम। तो दोस्तों अचलगढ़ इसमें शामिल नहीं है, यानी 6 किलों को जून 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। जैसे चिक्कू चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गाजर गागरोन,
और आम आसामेर में से यानी चिक्कू गाजर आम। तो ची से आ गया चित्तौड़, कु से कुंभलगढ़ और गा से गागरोन और जैसे हो गया जैसलमेर और रे से रणथंभौर, आ से आमेर। अन्य विश्व धरोहर स्थल देखें तो दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल हुआ था। जंतर मंतर वेधशाला जयपुर वाली 2010 में और जयपुर शहर का प्रकोष्ठा 6 जुलाई 2019 को। यानी ये सभी है वो आपके विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हो चुके हैं। अगला है धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग यानी जैसलमेर को धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें राजा, मंत्री, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। दुर्ग के 9 प्रकार बताए हैं: एरण, पारिक, पारिधि, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। धानवन दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो मरुस्थलीय भूमि से घिरे हुए होते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है, वो आपके जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है, वो धानवन दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। पारिक, तो पारिक है खे तो खाई, तो दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई बनी हो, तो दोस्तों भरतपुर का लोहागढ़। जल दुर्ग, तो दोस्तों जो दुर्ग जल से घिरा हो, जैसे गागरोन दुर्ग काली, सिंध, आहू नदियों के किनारे बना हुआ है। तो दोस्तों एक देखें तो बेसरोडगढ़ का है, तो उसमें आप चंबल और वामी नदियों के किनारे बसा, वो भी आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि पहाड़ी पर स्थित है। वन दुर्ग, जो दुर्ग चारों ओर से वनों से घिरे हैं, तो रणथंभौर दुर्ग है आपके गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। एरण दुर्ग, जिस दुर्ग का मार्ग कांटों से तथा पत्थरों से परिपूर्ण हो, जैसे चित्तौड़ का दुर्ग, तो चित्तौड़ दुर्ग आपके एरण और गिरि दोनों में शामिल है। सैन्य दुर्ग, जिस दुर्ग की व्यू रचना सैनिकों से सुसज्जित हो ताकि उसे कोई यानी भेद नहीं सके, यानी भेदना कठिन हो। पारिद, तो पारिद दुर्ग है जिस दुर्ग की दीवारें ईंटें पत्थरों से ऊंची ऊंची बनी हो, जैसे चित्तौड़ का दुर्ग। सहाय दुर्ग, जो जिस दुर्ग में हमेशा साथ देने वाले बंधु हो, उसे सहाय दुर्ग कहा जाता है। जो दुर्ग मानसून महल के नाम से जाना जाता है, वो आपके सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर वाले को मानसून महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। यह दुर्ग है वो बांसधरा पहाड़ी पर बना हुआ है, बांसधरा पहाड़ी पर बना हुआ है, और इस दुर्ग का अन्य नाम मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है। किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है? तो दोस्तों वो है आपके तारागढ़ के दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग में मुस्लिम संत सैयद मीरान साहब की दरगाह स्थित है। मीर सैयद हुसैन किंगसवार तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे। दुर्ग में स्थित प्रमुख दरगाहों देखें तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग में तो मलिक शाह की दरगाह आपके देखें दोस्तों स्वरूप। जालोर दुर्ग में आपके मलिक शाह की दरगाह है। गागरोन दुर्ग में आपके मीठे शाह की दरगाह, रणथंभौर में आपके पीर सदुरीन की दरगाह है। तो दोस्तों ये सभी है जो दरगाह है आपके अलग अलग दुर्गों में स्थित है, आप देख सकते हैं। और ये मीरान शाह की दरगाह कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग में है। कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, तो कुंभा द्वारा कौन सा दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया गया? गागरोन दुर्ग का नहीं करवाया गया। कविराज श्यामल दास के अनुसार, यानी इनकी रचना वीर विनोद है, इसमें आपके मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता आपके राणा कुंभा को बताया गया है, जिसमें कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, अचलगढ़ सिरोही वाला, अगला माचन दुर्ग जो सिरोही में है, और वसंतगढ़ सिरोही, इस सभी दुर्गों का निर्माण आपके कुंभा द्वारा करवाया गया था। कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन वापस वही क्वेश्चन है, तो इसमें आपके गागरोन दुर्ग वाला ही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो दोस्तों चामुंडा मंदिर है, वो आपकी इसमें नहीं है। चामुंडा मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर वाले में है। तुलजा भवानी और सतबिस मंदिर और समदेश्वर मंदिर ये सभी कहाँ पे है? चित्तौड़ में। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, त्रिभु नारायण मंदिर इसे कौन सा मंदिर कहते हैं? त्रिभु नारायण मंदिर कहते हैं। त्रिभु नारायण मंदिर, त्रिभु नारायण मंदिर भी, यानी समदेश्वर मंदिर को त्रिभु नारायण मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण परमार राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में और पुनः निर्माण महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन रीट मेंस में भी पूछा गया था। कुंभ श्याम मंदिर, ये भी आपके चित्तौड़ दुर्ग में शिव मंदिर है, वर्तमान में वैष्णो मंदिर है, पुनः निर्माण आपके कुंभा द्वारा करवाया गया। तुलजा भवानी मंदिर निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया था। सतबीस मंदिर है, एक जैन मंदिर है जिसमें 27 देवरियाँ बनी हुई है। ये क्वेश्चन RS मेंस में पूछा गया था। अगला है मीराबाई मंदिर है, और आपके निर्माण महाराणा सांगा द्वारा मीराबाई के लिए
कालिका माता मंदिर आपके सूर्य मंदिर है, निर्माण आपके मनभंग राजा द्वारा करवाया गया था। बाण माता मंदिर ये भी आपके चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा दुर्ग गट बीटली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग है, गट बीटली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गट बीटली यानी बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर है। ये तारागढ़ दुर्ग को विश्व फेबर ने कहा था। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेटिक ने कहा था। अजमेरू दुर्ग यानी दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजीराज द्वारा 1113 ईस्वी में करवाया गया था। तारागढ़ है वो आपके मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ महलों का निर्माण करवाया था। इसी कारण उसकी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ इसका नाम रखा गया। दूसरा तारागढ़ दुर्ग है आपके बूंदी में स्थित है। पर्वतों की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण आकाश में तारा के समान दिखाई देता है। इस कारण इसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है बूंदी वाले को। मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम देखें तो दोस्तों गढ़ चिंतामणि और मयूर ध्वजगढ़ यानी मयूर आकृति होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग के अन्य नाम देखें तो अणखलो सिवाणु और कुम्मट दुर्ग यानी कुम्मट नामक झाड़ी होने के कारण, और जालोर दुर्ग की कुंजी भी से कहा जाता है सिवाना दुर्ग को, और मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरण स्थल भी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों महाराजा राय सिंह ने करवाया था और बीका के राज्य में करवाया था। यानी जूनागढ़ है कि जूनागढ़ का निर्माण आपके 1589 में आपके महाराजा राय सिंह द्वारा मंत्री करमचंद यानी करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। दुर्ग के उपनाम देखें जूनागढ़ दुर्ग के जमीन का जेवर, राती घाटी का किला भी कहा जाता है। रायसिंह प्रेस्ती क्या है? तो दोस्तों बीकानेर के सूरज पोल पर लगी प्रेस्ती है। इसके रचयिता जयता है या जयिता है। कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों जालोर का किला है, सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। जालोर दुर्ग के अन्य नाम स्वर्णगिरी तो जैसलमेर का जो, और सुवर्णगिरी है आपके कौन सा जालोर, और कनकांचल तो कनकाचल है आपके जालोर दुर्ग का अन्य नाम है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था जालोर दुर्ग का। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। इन दोनों का अलग अलग मत है। दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो मलिक के सापीर की दरगाह इसी दुर्ग में स्थित है, जालोर के दुर्ग में। अलाउद्दीन की मस्जिद यानी तोपखाना, परमार राजा भोज ने 8वीं शताब्दी में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। अलाउद्दीन ने इस मस्जिद का रूप दे दिया तो अलाउद्दीन की मस्जिद कहलाई। बाद में यहाँ के शासकों ने इसमें तोप रखना शुरू किया, इस कारण इसे तोपखाना मस्जिद भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आप बात याद रखेंगे, अलाउद्दीन की मस्जिद किस प्रकार, यानी परमार राजा भोज थे, यहाँ पे एक संस्कृत पाठशाला बनाई, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़ दिया, अलाउद्दीन ने तोड़ दिया, उसे मस्जिद का रूप दे दिया। मस्जिद का रूप दे दिया तो बाद में मस्जिद में क्या रखी जाने लगी, तोपें रखी जाने लगी, तो तोप उसे क्या नाम दे दिया गया, तोपखाना मस्जिद नाम दे दिया गया। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों ये सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। सर्वोत्तम विलास का अन्य नाम देखिए तो शीश महल है। इसका निर्माण महारावल अखे सिंह द्वारा करवाया गया था। गज विलास दोस्तों गज विलास है आपका, इसका निर्माण महारावल गज सिंह द्वारा करवाया गया। जवाहर विलास जवाहर सिंह द्वारा, इस महल को राज दरबार तथा रहने के लिए बनवाया गया था जवाहर विलास को। सभी कहाँ पे है? जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग में। अगला है बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों ये राव राजा बरसिंह द्वारा करवाया गया था। तारागढ़ किला बूंदी का निर्माण 1352 ईस्वी में राव बरसिंह द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग को धरती से देखने पर आकाश में तारे के समान दिखाई पड़ता है, इस कारण इसे प्रेतों द्वारा बनाया जाना भी कहा जाता है। गर्भ गुंजन तोप है, इसी दुर्ग की शक्तिशाली तोप है। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलो को विश्व धरोहर में शामिल किया? तो दोस्तों 6 किलो को। अगला है जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस जिले में हुई? तो दोस्तों आपके अजमेर ज़िले के अकबर किले में हुई थी, अकबर का किला। अन्य नाम देखें तो दोस्तों अकबर का दौलत खाना या बेंगनीज का किला, इसका निर्माण 1570 और 73 में अकबर द्वारा करवाया गया। हल्दी घाटी युद्ध की योजना है वो इसी दुर्ग में बनाई गई थी अकबर द्वारा। जहांगीर है वो 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो से मुलाकात की थी इसी दुर्ग में। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था आपके सर टॉमस रो। अगला है ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना हुआ है।
ओदक दुर्ग से अभिप्राय है। ओदक का मतलब है जल दुर्ग। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग ऐसे दुर्ग जो नदियों के किनारे स्थित हो ओदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के 2 दुर्ग हैं, एक तो गागरोन दुर्ग, एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अगला है किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो दोस्तों आपके थे महाराणा जगत सिंह ने। तो दोस्तों 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई मेवाड़ मुगल संधि में ये शर्त थी कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, लेकिन शर्त तोड़कर जगत सिंह ने मरम्मत करवाई थी। राणा बनते ही इस कार्य को राज सिंह ने शीघ्रता से किया और चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत पूर्ण करवा दी। नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में स्थित है? तो तारागढ़ किले में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजयपाल द्वारा करवाया गया। अजमेरू नाम से इसका नाम रखा गया था। अन्य नाम है अजमेरू दुर्ग, गढ़बीटली, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, राजपूताना की कुंजी। मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज ने कुछ महलों का निर्माण यहाँ करवाया था। दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के ताराबाई के नाम पर रख दिया था, इस कारण से तारागढ़ कहा गया। दुर्ग में स्थित जलाशय नाना साहब का जालरा, बड़ा जालरा, गोल जालरा, इब्राहिम शरीफ का जालरा, ये कुछ जलाशय हैं। चोखोलाव मेल, तो चोखोलाव मेल है वो आपके कहाँ पे है? जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। चोखोलाव मेल का निर्माण मालदेव ने करवाया था। यह मेल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मोती मेल का निर्माण सूरसिंह द्वारा करवाया गया था। फूल मेल का निर्माण अभय सिंह द्वारा, जिसे दीवान है खास भी कहा जाता है। फतेह मेल का निर्माण अजीत सिंह द्वारा। तख्त विलास का निर्माण तख्त सिंह द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का वेलोर है वो आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चंबल और वामिन नदियों के संगम पर बसा ये दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण भैंसा सा व्यापारी व रोड़ाचारण ने करवाया था। राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, यदि मुझे एक जागीर की पेशकश की जाए, यानी राजपूताना में किसी एक जागीर या संपत्ति की वो कोई यदि मुझे फरमाइश करे तो मैं केवल भैंसरोडगढ़ को ही चुनूंगा। अगला है गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन का किला आपके ओदक यानी जल दुर्ग का उदाहरण है। दुर्ग का निर्माण बीजल देव ने करवाया। बीजल देव डोड परमार द्वारा करवाया गया था। इसे डोडगढ़, दुलरगढ़ व आपके गरघाटपुर भी कहा जाता है। खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह खिंची ने 12वीं शताब्दी में बीजल देव को परास्त कर दुर्ग का नाम गागरोन रखा था। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना यह जल दुर्ग है जो बिना किसी नींव के एक चट्टान पर खड़ा हुआ है। दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के समय शासक दे रखे हैं, सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों सिवाना वाला सुमिलित नहीं है। आपके रतन सिंह सही है, हमीर सही है, जालोर का हरदे सही है। आपके अलाउद्दीन खिलजी 26 अगस्त 1303 चित्तौड़ पर आक्रमण अधिकार कर लिया। शासक थे राव रतन सिंह। दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया। दुर्ग का प्रशासन अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। ये चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा था। 1308 अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग पर आक्रमण रख सकते आपके सातल देव। तो यहाँ पर क्या मालदेव, तो सातल देव कौन थे? सातल देव। खिलजी ने दुर्ग को अपने अधिकार में कर दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया था। सिवाना दुर्ग का यह प्रथम शाखा था। 1301 अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार किया। शासन कौन थे आपके? हमीरदेव चौहान। ये राजस्थान और रणथंभौर का प्रथम शाखा था। राजस्थान का प्रथम और रणथंभौर का प्रथम 1301 में हुआ था। अगला है 1311 अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। कानड़देव सोनगराज शासक थे, दुर्ग पर अधिकार किया तो इसका नाम जलालाबाद कर दिया। तो दोस्तों 1301 तो रणथंभौर, उसके बाद में 1303 चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में कहाँ पाया था? सिवाना। 1308 में सिवाना पाया था और सिवाना के बाद 1311 में कहाँ पाया था? ये आपके जालोर में आया था। तो यह याद रखेंगे क्रम आपको 1301, 1303, 1308, 1311। अगला है सलीम सागर और सूरज कुंड जल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाला किला अलवर में। बाला किला अलवर का निर्माण 1049 को अलग राय ने करवाया था। मुगल शासक बाबर ने खानवा युद्ध के बाद कुछ दिन यहाँ विश्राम किया था। मुगल शासक बाबर ने खानवा युद्ध के बाद यदि पूछा जाए कहाँ विश्राम किया? बाला किले में। आंख वाला किला व 52गढ़ का लाडला भी इसे कहा जाता है। 2 जलाशय हैं, एक तो सलीम सागर जलाशय, एक सूरज कुंड तालाब। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल में बना था? दोस्तों गुप्त काल में बना था। भीमलाट इसका अन्य नाम आपके विजय स्तंभ है। राजा विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरिक यज्ञ के समापन पर इस प्रस्तर स्तंभ का निर्माण करवाया था। बयाना दुर्ग
बयाना दुर्ग है वो विजय मंदिरगढ़ को बाणासुर किला भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1040 में करौली के महाराजा विजयपाल ने आपके मानी या दमदमा पहाड़ी पर करवाया था। पूछा जा सकता है मानी या दमदमा पहाड़ी कहाँ पे है, ये आपके बयाना में है, भरतपुर में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है, तो दोस्तों ये कहा आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिक ने तारागढ़ दुर्ग को देखा तो मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि यदि उन्हें एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो आपके गढ़ को चुनेंगे, बेंसरोड गढ़ को। अचलगढ़ का किला का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा द्वारा। अचलगढ़ दुर्ग का मूल निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया। इसके जो पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार द्वारा यानी भग्न अवशेषों का निर्माण है आपके पुनर्निर्माण 1452 में कुंभा द्वारा करवाया गया था। अबू पर्वत दुर्ग भी इसका अन्य नाम है। दुर्ग के अन्य नाम, गुजरात के शासक महमूद बांगड़ा ने दुर्ग पर अधिकार किया और मधुमक्खियों के एक बड़े दल ने सेना पर आक्रमण कर दिया और वे इस तालाब के भंवरा दल कहलाया था, याद रखेंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर रणथंभौर किला राजस्थान किस जिले में है? रणथंभौर आपके कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। उसका अन्य नाम है दुर्ग अधिराज। तो दोस्तों गिरिदुर्ग और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण आपके अलग अलग मत हैं। 8वीं शताब्दी में चौहान शासक राजा जयंत द्वारा, 10वीं शताब्दी में रणथंभौर चौहान द्वारा विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। इसके लिए अबुल फजल ने कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये बात कही थी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन सफलता नहीं मिली। तब कहा, मैं ऐसे 10 किलों को मुस्लिम के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। ये जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। क्योंकि वो जीत नहीं सका तो आपके नाचना न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात होगी। नहीं जीता गया तो ऐसे बोल दिया, और जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। दुर्ग में कुल कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। दोस्तों जो आपके रणथंभौर दुर्ग है उसमें कितने दरवाजे? 7 दरवाजे हैं। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार अर्थात दुर्ग का प्रथम दरवाजा यानी नौलखा दरवाजा है। नौलखा महल, नौलखा किला, नौलखा यानी नौलखा से संबंधित है। नौलखा महल उदयपुर में, नौलखा किला झालावाड़ में, नौलखा झील बूंदी में। याद रखना नौलखा झील और नौलखा पावड़ी परमिल देव द्वारा बनाई गई थी आपके डूंगरपुर में। नौलखा बुर्ज चित्तौड़ में, नौलखा मंदिर तीर्थ ये पाली में। अन्य दरवाजे यदि देखें रणथंभौर के तो दोस्तों आपके हाथी पोल हो जाएगा, गणेश पोल, सूरज पोल, अंधेरी पोल और सतपोल और दिल्ली पोल। जिनबद्र सूर्य ग्रंथ भंडार राजस्थान किस जिले में संरक्षित है? तो दोस्तों आपके जैसलमेर में। अगला है जिनबद्र सूर्य ग्रंथ भंडार जैसलमेर में है। यहाँ दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है। वर्तमान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ है ओद निरुक्त वृत्ति तथा 10 वैकलिका सूत्र चूर्णी इसी भंडार में रखा गया है, याद रखेंगे। अगला कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? आपके मंडन था। मंडन है और आपके देव मूर्ति प्रकरण की रचना मंडन द्वारा ही की गई थी। अगला मेवाड़ के इतिहास में वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने 1448 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। 1458 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इस दुर्ग का निर्माण आपके राणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन और वास्तुशास्त्र में ये मंडन की योजना की देखरेख में हुआ था। अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। तो दोस्तों बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग है बख्तरबंद है। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये बात कही थी। बटनेर का किला कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। दोस्तों ऐतिहासिक नगर हनुमानगढ़ में गगर नदी के किनारे स्थित है। धानवन श्रेणी के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित दुर्ग का निर्माण भूपत द्वारा 30वीं शताब्दी में करवाया था, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। मध्यकाल में दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग का सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है। 1398 में तैमूर आक्रमण के समय हिंदू स्त्रियों के साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोर किया था। बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन विजित करने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 40 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे हम। तो लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो सुवर्णगिरी आपके जालौर को कहा जाता है। सुवर्णगिरी व कनकाचल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। शोकनी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। दशरथ शर्मा के अनुसार प्रत्यार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की। जालौर के प्रसिद्ध दुर्ग का निर्माण करवाया। प्रत्यार नरेश वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वी के लगभग उदयतन सूर्य ने कुल्यमाला की रचना की थी। तो दोस्तों ये भी आप याद
रखेंगे। प्रतिहार नरेश वर्षराज के शासनकाल में आपके उद्योधन सूर्य ने कुल्यमाला की रचना की थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, 41 से लेके 75 से के लगभग क्वेश्चन हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।